चाल आवाज वगैरह आ रही है मेरी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? ऑल गुड? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो गया पूरा? किसी को कोई भी दिक्कत कि लिविंग वर्ल्ड में सर अब तो लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा? ऐसा कोई पॉसिबल क्वेश्चन है क्या लिविंग वर्ल्ड में जो नहीं बनेगा आपसे? कुछ भी ऐसा कि सर ये वाला क्वेश्चन तो नहीं बनेगा? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था लिविंग वर्ल्ड में? हमने देखा था क्वेश्चन या तो आया तुम्हारा नोमेनक्लेचर पे, क्वेश्चन या तो आया टैक्सोनॉमिकल एड्स पे, या क्वेश्चन आया तो आया व्हाट इज लिविंग। इसी तीन पैटर्न पे क्वेश्चन आया, या फिर नोमेनक्लेचर के नेम्स पे, राइट? हमको नहीं लगता कि अब लिविंग वर्ल्ड से एक भी ऐसा सवाल होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आई थिंक योर मिस्टेक नोटबुक इज सफिशिएंट। जो आपने मिस्टेक नोटबुक बनाया है, आपको उससे लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करने में 10 मिनट से ज्यादा लगेगा क्या? 10 मिनट से ज्यादा लगेगा क्या? नहीं ना? बस ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा चैप्टर करते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द सेकंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो चैट ऑफ कर रहा हूं मैं, शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आइए भैया, पहला एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था। एरिस्टोटल को हमने पिछली क्लास में बताया था, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन is mainly based on, Aristotle classification is mainly based on, शाबाश। तो एरिस्टोटल ने देख के किया था, क्लासिफाई किया था, तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स classified into trees, shrubs and herbs। ठीक है, इन तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। आंसर आपका इसका क्या आइए, तो मॉर्फोलॉजिकल देख के जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख गया उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर हो गया इसका ए। वेरी गुड। अगला सवाल, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय, किया हमने, सारा आपको हम लिखवा देंगे कौन सा क्लासिफिकेशन कितना था और किसका था। ठीक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय, ठीक है, लिख लो। फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीजन। एम एस स्वामीनाथन था फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, है ना? ये ना एम एस स्वामीनाथन, आई थिंक, है ना? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ठीक है, ठीक है, हाँ, फूड वेयर तो याद है, ठीक। अच्छा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, थ्री किंगडम हैकल लिखा हुआ आपने, क्या किया था उसने? प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। फोर किंगडम दिया था, कोपलैंड, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। फाइव किंगडम दिया था आर एच विटेकर ने, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया। और सिक्स किंगडम दिया था कार्ल वूस ने, है ना? इन्होंने क्या किया था कि मोनेरा को भी तोड़ दिया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, है ना? मोनेरा को भी तोड़ दिया था आर्की और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो छह किंगडम का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन सिस्टम इसको कहते थे, ठीक है, जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन सिस्टम कहते थे। इट वाज गिवन बाय
इट वॉज गिवन बाय कार्ल बोस। ठीक, अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा वेयर प्लेस्ड इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लमाइडोमोनास, ठीक है, अकल लगाना है ना। देखो, टू किंगडम में तो प्रोटिस्टा था ही नहीं, फंगाई था ही नहीं, क्या था, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो एल्गे किसका पार्ट था, एल्गे किसका पार्ट है, एल्गे प्लांट किंगडम का पार्ट है। तो थोड़ा बस क्वेश्चन में तुमको घुमाया और 40% जनता ने गलत जवाब दे दिया। थोड़ा सा बस तुमको क्वेश्चन में घुमाया और 40% जनता ने गलत जवाब दे दिया, बताओ, है ना। तो आंसर क्या हो गया, एल्गे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो लग जाएंगे आपके, है ना, 4 नंबर चला जाएगा। पता ये सबको था, लो बता दो, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। है ना। तो आर एच विटेकर प्रपोज द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। कुछ को बताना ही। बैक्टीरिया दैट लिव अंडर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, ये कुछ ज्यादा ही कुछ नहीं दे दिया इन्होंने तुम लोग को आज। बैक्टीरिया विच लिव अंडर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, एसिडोफिल्स एसिड्स में रहेंगे, ये मार्शी एरिया में रहेंगे, और ये गर्म जगह है ना, थर्मल एरिया में रहेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों आर्की बैक्टीरिया है। ये तीनों के तीनों क्या है, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया। एक इसमें एक और आ जाएगा, हेलोफाइल्स, ये भी सेलाइन। ठीक है, हेलोफाइल्स अगर नमक वाले एरिया में है तो सेलाइन एरिया में हेलोफाइल्स रहेंगे। चलिए बढ़िया। अगला, द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट डालना चाहता है इनको, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के लिए पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्रोकैरियोट्स के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनवैजिनेशन इन द सेल मेम्ब्रेन। क्या काम था, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन। ये होमोलोगस है टू क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्रोमैटोसोम्स या क्रोमैटोफोर्स, इसमें क्या होता था, पिगमेंट्स होते थे। इसमें क्या होता था, पिगमेंट्स होते थे। आंसर आपका बी आ गया। अगला सवाल, हेटेरोसिस्ट रिलेट्स टू द फॉलोइंग फंक्शन। हेटेरोसिस्ट क्या करता था, नाइट्रोजन फिक्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कहाँ, नॉस्टॉक एनावीना, स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते थे, इनको हम हेटेरोसिस्ट कहते थे। आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ऐड कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द आंसर इज 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज,
सभी आ जाएगा बेटा, है ना। कैरोटिनॉइड भी आ सकता है, ज़ैंथोफिल भी आ सकता है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है बिल्कुल सिमिलर टू यूकैरियोट्स, सिमिलर टू यूकैरियोट, आंसर आपका चौथा। ठीक है, अगला, आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, बताओ। आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, क्या है भैया? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेल वॉल स्लैश सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका भी हो सकता है, सेम ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल शेप में भी कोई दिक्कत नहीं, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों का बाइनरी फिजन ही होगा। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। आंसर आपका पहला आ जाएगा, शाबाश। अभी कराया था, मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस बिलोंग टू, अभी कराया था, कहाँ बिलोंग करता है मिथेनोजेंस? हाँ जी, इट बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया। आंसर हो गया आपका टू, आंसर हो गया आपका टू, पता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह सब आपके प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, ये तुम्हारा मोनेरा में आ जाएगा। ठीक है, दोनों आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये तुम्हारा मोनेरा में आएगा, ये दोनों प्रोटिस्टा में आएगा। ठीक है, स्पोर्स और एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, स्पोर्स और एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, नहीं, स्पोर्स जब भी बनेगा तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, और जब स्पोर्स रप्चर होगा और जर्मिनेट होगा, ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। जब भी ये रप्चर और जर्मिनेट होगा, ये फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स रप्चर या जर्मिनेट होगा। आंसर आपका टू आ गया। ठीक है, अगला, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, all single cell eukaryotes are placed under, all single cell eukaryotes are placed under protista, all single cell eukaryotes are placed under protista, बिल्कुल सही। ठीक है, इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। क्राइजोफाइट्स इंक्लूड्स, ये तो वैसे बहुत एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आज का हमेशा लेवल 1 इजी रहता है, कल आपको धाकड़ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा लेवल 1 में इजी रखता हूँ, लेवल 2 थोड़ा डिफिकल्ट कर। साबुन का डब्बा वाला है ना, बिल्कुल सही, शाबाश, आंसर हो गया। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जिबिट्स, अच्छा क्वेश्चन है, डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जिबिट्स, देखो बायोलुमिनेंस, बायोलुमिनेंस मतलब चमकेगा। ठीक है, कैसे शो करता है? तो दे शो बायोलुमिनेंस ड्यू टू फोटो जेनिक ग्रैन्यूल्स, तो जैसे जब धूप में रह जाता है ना, तो वो चमक जाता है, ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक, ठीक है, तो दे शो बायोलुमिनेंस ड्यू टू फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। आंसर आ गया आपका बी। अगला सवाल, पामेला स्टेज, अभी देखा था मैंने इसलिए पुराने वाले में कराया नहीं, पामेला स्टेज किसमें पाया जाता है? जो फ्लैजिलेटिंग स्टेज होता है उसको हम पामेला स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको यूग्लिनोइड्स में दिख जाएगा। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, एक बार एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है,
इसलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। एम्स 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, प्लीज नोट, सिर्फ वर्ड डाल लो, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ एक बार वर्ड डाल लो। अगला सवाल, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप। डब्बा है डब्बा, बताओ भाई, डब्बा है डब्बा, अभी बताए थे ना। तो एक ऐसे होता है, ऐसे एक डब्बा और दूसरा डब्बा, दोनों आपस में फिट हो जाता है, ठीक है। आपको पता है डेसिमेट्स, गोल्डन, है ना ये, और डायटम्स और डायनोस। आंसर आ गया, तो इजी है। तो एकदम हल्का हल्का सवाल तुम लोगों को मिल रहा है एकदम आज तो। चलिए अगला, डायटोमेशियस अर्थ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन है, इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बहुत मुश्किल से डिग्रेड होता है, तो कहां से कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो भाई साउंड प्रूफिंग में काम आ जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में काम आ जाएगा, पॉलिश में, वैसे सरेश कागज होता है रगड़ने के लिए जो काम आता है, तो उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ तो खत्म हो गया, बायोगैस प्रोडक्शन में कोई मतलब ही नहीं, आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा। आज अगर हम लोग जल्दी खत्म कर लिए तो लास्ट में तुम लोग के एफएक्यूज में ले लूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, अगर ये जल्दी खत्म हो जाता है 10-15 मिनट बात भी करेंगे, बहुत दिन से बात और नहीं की हम लोग, है ना। तो किसी और प्लेटफॉर्म से बढ़िया नहीं, चैट कर रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सब रहना, डायनोफ्लैगेलेट्स आर मोस्टली, डायनोफ्लैगेलेट्स आर मोस्टली, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन में कोई ऐसा इसमें भावुक होने की बात नहीं थी। आंसर क्या हो गया, अगला सवाल, द किंगडम प्रोटिस्टा इज अ लिंक विथ किंगडम, द किंगडम प्रोटिस्टा इज अ लिंक विथ किंगडम। देखो क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं है, ठीक है, इट शुड बी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। कुछ हद तक सैप्रोफाइट भी होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा है, इसको ऐसे लोग प्रोटेस्ट करता है, इस तरह से याद रख लोगे तो प्रोटिस्टा तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा, मतलब कहीं जो फिट नहीं आ रहा वो प्रोटिस्टा है, कहीं जो फिट नहीं आ रहा वो प्रोटिस्टा हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। अगला, which of the following group of organisms are included under chrysophytes, which of the following group of organisms are included under chrysophytes, which of the following group of organisms are included under chrysophytes, बहुत से, शाबाश, which of the following group of algae are included under chrysophytes, आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका, शाबाश। वीट रस्ट किया है हमने, पीवाईक्यू है, ये 50 बार आया, ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीट की तैयारी सीरियसली कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 50 बार आया है, पक्सीनिया ग्रामिनिस, है ना, पक्सीनिया ग्रामिनिस, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, पक्सीनिया ग्रामिनिस, आंसर हो गया बी, शाबाश। अगला, सीनोसिटिक हाइप है, ये बताएंगे अभी हम, ठीक है, सीनोसिटिक हाइप है, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे अभी हम लोग, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा अभी तुमको, ठीक है। सीनोसिटिक हाइप है तो इसको कहते हैं एसेप्टेट, एसेप्टेट मतलब बंटवारा नहीं है, देयर इज नो सेप्टम, और क्या होता है, ये n+n स्टेज होता है, जिसको हम कहते हैं डाई कैरियन स्टेज, ठीक है। तो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट सेप्टम, इसको हम कहते हैं सीनोसिटिक हाइफे, प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो पक्सीनिया वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो ये इंपॉर्टेंट है, 50% चिंता नहीं, आंसर गलत दिया है, क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आया, मतलब, ठीक है। आंसर आपका इसका ये होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला सवाल,
अरे क्या है, वो कर दो, साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पेक्टिन कुछ अमाउंट में यूग्लिनॉइड्स में आ जाएगा, सेल्यूलोज प्लांट में आ जाएगा, सुबेरिन वाटर प्रूफिंग लेयर होता है, ये वाटर प्रूफिंग लेयर होता है। तो आ गया इसमें आंसर काइटिन। अच्छा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल मेरे चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे सुन लो कान खोल के, एकदम डिटेल लेक्चर करेंगे 12 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है, हो सकता है 4-5 घंटे जाए, सब पधारिएगा। सेल साइकिल और सेल डिवीजन बहुत डिटेल में, मतलब उसमें एनसीईआरटी रिव्यू भी रहेगा, उसमें पूरा एकदम एक्सप्लेन करके हम लोग 4 से 5 घंटे का मैराथन लेके ये चैप्टर कल खत्म करने वाले हैं। तो एवरीवन हैज टू बी प्रेजेंट इन दिस क्लास, एवरीवन हैज टू बी प्रेजेंट 12 PM ऑनवर्ड्स, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। डॉक्टर आनंदमणि यूट्यूब चैनल खोल लेना और इसमें चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 बजे मुझे सब चाहिए और लाइव चाहिए, आप अपना लिमिट पुश कीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ये नोटिस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, fusion of two similar types of gametes is called, two similar types of gametes, two similar types of gametes is called, सबका बता देते हैं। आइसोगेमी सेम मॉर्फोलॉजी, एनाइसोगेमी डिफरेंट हो जाएगा। एनाइसोगेमी में क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऊगैमी में लार्ज फीमेल, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल मेल। एग्जांपल क्या है इसका, फ्यूकस और ह्यूमंस। याद रखिएगा फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, बार बार क्वेश्चन आता है, एक फ्यूकस ये जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इस प्रजाति में, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मिस्टेक नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया एस्कोमाइसिटीज, पता है एस्की, एस्की किसको कहते थे, एस्की किसको कहते थे, स्मॉल सैक या एस्की कहते हैं, ठीक है। इनपरफेक्ट है ये तुम्हारा आ गया ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। एक बज गया बेसिडियो तुम्हारा क्लब और ब्रैकेट, ठीक है, मशरूम जिसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज तुम्हारा सैक लाइक फंगाई, आंसर आ गया ए। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प विदाउट एनी ओपनिंग इज कॉल्ड, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसका देखना होगा आंसर क्या है। अच्छा चलो, ये दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो अगर ये नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, तुम्हारे मास्टर को भी नहीं आता, ठीक है। इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में ये दिया हुआ है, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, बहुत लोग को आता है, बहुत सही है, ठीक है। ये ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया तो नहीं भी पढ़ोगे तो सवाल नहीं आएगा, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं लिखना है इसको, ठीक है, भूल जाइए इस क्वेश्चन को। अगला, एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग फंगाई। देखो पीवाईक्यू में अगर कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, पीवाईक्यू में नहीं आता है तो, ठीक है, तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है, ये मेरा थंब रूल है। एसेक्सुअल स्पोर्स, हाँ जी, तो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता, आंसर हो गया 3। अगला, ड्यूटेरोमाइसिटी अभी तो करा दिए यार, तो चलो क्या ही बोलेंगे, तो अभी करा दिए तो क्या ही बोलेंगे।
आज तुम्हारा एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन तुम लोग को मिल गया, किस्मत अच्छा है। कल एकदम चुनिंदा रसीले बागानों से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आज तो क्वेश्चन की शॉपिंग ठीक से नहीं हुई है, ठीक है। जिस दिन टीम से हम क्वेश्चन बनवाते हैं ना, उस दिन ये लोग कर देते हैं कचरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ठीक है, अपने से चूज करना पड़ेगा क्वेश्चन। द एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस बाय ड्यूटेरोमाइसिटीज आर। अच्छा है, बार बार किया हमने ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय ड्यूटेरोमाइसिटीज आर। हाँ जी, कोनिडिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्यादातर एसेक्सुअल, ओनली एसेक्सुअल फॉर्म इज फॉर्म्ड। अगर सेक्सुअल स्पोर का पता चल जाएगा तो हम उसको फिर किसी और किंगडम में, मतलब किसी और पार्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, किया हुआ है ये भी क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी तुम्हारा, ये यूस्टी लागू कैसे होगा, पक्सिंग यूस्टी लागू है ना, ये वी ट्रस्ट होगा, ये वर्ड ट्रस्ट, ठीक है। ये तुम्हारा अगेन इम्परफेक्ट टाइप, ठीक है। आंसर आ गया 3। अगर इन एगैरिकस the structure in which reduction takes place is, in agaricus the structure in which reduction takes place। क्यों भाई, बेसिडियम होगा ना, बेसिडियम से रिडक्शन होगा तो बनेगा बेसिडियोस्पोर, रिडक्शन होने के बाद ही बनेगा ना, लाइफ साइकिल देखिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। रिडक्शन होने के बाद तुम्हारा बेसिडियोस्पोर बनेगा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। Find the correct sequence regarding sexual reproduction in fungi. Find the correct sequence regarding sexual reproduction in fungi. Sexual reproduction in fungi. ठीक है, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर मियोसिस होके फिर स्पोर फॉर्मेशन किया हुआ है हमने, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आंसर इसका फोर्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, शाबाश। चलिए अगला, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सैक फंगाई। करेक्ट सेट ऑफ सैक फंगाई, बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट सेट ऑफ सैक फंगाई, ठीक है। एल्ब्यूको यहां गया, म्यूकर, तो आंसर आ गया क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम नोटेटम, तो ये फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस क्लेविसेप्स एलएसडी बनाता है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, एस्परजिलस नाइजर, आंसर आ गया। Which one of the following is incorrectly matched pair? Incorrectly matched pair, ठीक है। ये तो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। युष्टि लागो तुम्हारा बेसिडियो माइसिटीज में आता है, कलेक्ट्रियम ऑल्टरनेरिया ये सब सारा ड्यूटेरोमाइसिटिस, ट्राइकोडर्मा ये सब ड्यूटेरोमाइसिटीज में आता है। आंसर आपका फोर्थ हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। वेनस फ्लाईट्रैप ऐसे होता है, ठीक है। नेपेंथस या पिक्चर प्लांट कुछ ऐसा पिक्चर जैसा होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता है लिड का, जो बंद होता है, ठीक है। और ब्लैडर वॉर्थ, ऐसे ब्लैडर ऐसा होता है जो फंस जाता है। तो आंसर तुम्हारा 3 आ गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स फॉर प्लांट ओनली। डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर प्लांट्स ओनली, ठीक है।
ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा भी हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर सब में है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी सब में हो सकता है। तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर प्लांट्स ओनली। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेल वॉल? कितनी बार किया है, कितनी बार किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेल वॉल? माइकोप्लाज्मा है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा एंड ये एक्सेप्शन है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट सेल है ना, दिस इज आल्सो स्मॉलेस्ट सेल। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड? देखो अब यहाँ पे एनिमल प्लांट, इसमें इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की वायरस से ही होती है। ठीक है, तो भाई बताओ, वायरॉइड्स करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। ठीक है, ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कॉट। ठीक है, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कॉट, आंसर तुम्हारा 2 आ गया। हु क्रिस्टलाइज एन आइसोलेटेड वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम? ध्यान से सुनना, हु क्रिस्टलाइज एन आइसोलेटेड वायरस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ तुम्हारा टीएमवी किया था, जो वायरस पहली बार क्रिस्टलाइज हुआ था दैट वाज टीएमवी ओनली। क्रिस्टलाइज किसने किया था? ये डिस्कवर किया था टीएमवी, ये बोला था लिक्विड इन्फेक्शियस, ठीक है, कंटेजियम फ्लूइडम वेबम, लिक्विड इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, स्टेनली ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी को, आंसर क्या हुआ? पहला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अरे सर से क्या कर दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, प्रायंस में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, वायरस में प्रोटीन नहीं है, मतलब लैक ऑफ प्रोटीन कोड, वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ गया। ठीक है, इन्फेक्टिव एज जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसता है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बता दिया आंसर तुम लोग को पहले ही, बता दिया आंसर तुम लोग को पहले ही। टीओ वायरस डिस्कवर ये किया था और वायरॉइड्स किया। ठीक है, वायरॉइड्स प्रायंस पे सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, वायरॉइड्स प्रायंस पे सवाल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्टैंड्स एंड कैप्सियोमर्स? आरएनए बोल रहा है, पहले तो आरएनए बात कर दिया। ठीक है, देखो प्लांट वायरस है तो जेनेटिक मटेरियल यूजुअली आरएनए होता है। ठीक है, एनिमल वायरस है
तो जेनेटिक मटेरियल यूजुअली डीएनए होता है। इसका एक्सेप्शन लिख लो, बहुत सारा वैसे एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें आता है कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, इसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसका क्या है? डीएनए है इसका, ठीक है। एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसका एक्सेप्शन लिख लो रेट्रोवायरस, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए, ठीक है। तो याद रखिए यूजुअली प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिया। तो ये एनिमल है, ये एनिमल है, ये एनिमल है, ठीक है। तो रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है। यहाँ डीएनए है और यहाँ डीएनए है और यहाँ भी आरएनए है, ठीक है। तो कैप्सियोमर्स, कैस्पिड, कैस्पिड में ट्यूबरकुलोसिस मोज़ेक वायरस में 2130 कैप्सियोमर्स होते हैं, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस में 2130 कैप्सियोमर्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। टीओडाइनर अभी आ गया था, क्या कहते हैं इसको? वायरस, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको आता हो। चलो अगला क्वेश्चन। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस दे आर कॉल्ड। इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस, दो साइकिल होता है वायरस में, ठीक है। ये भी बताएंगे अभी, ठीक है। दो साइकिल होता है वायरस में। पहले को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, ठीक है। लाइटिक मतलब लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल किया, अंदर घुसा, मल्टीपल कॉपीज बनाया और तोड़ दिया। लाइसोजेनिक में होता है कि वायरस अंदर नहीं घुसता, उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है, फिर वो कॉपी बनाता है, ठीक है। तो लाइटिक साइकिल तुरंत इन्फेक्शन स्टेज दिखा देगा, लाइसोजेनिक बाद में दिखाएगा। इस पे एक फंडा बॉक्स कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस पे एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। डिटेल वीडियो इस पे एक बनेगा, ठीक है। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल का आंसर आपका 3 आ गया। चलिए, वायरसेस पोजेस, ऑप्शन एलिमिनेट करो। दो चीजें, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इनका अपना नहीं होता। बैक्टीरिया में आपको प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी अपना मिल जाएगा, सेल ऑर्गेनेल में आपको प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी अपना मिल जाएगा, बट वायरसेस में प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इनका अपना नहीं होता है। अगला, लाइकेंस। इट विल नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई, ठीक है। बट अगेन यहाँ क्यों दिखता है कि पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेगा, जहां सल्फर डाइऑक्साइड है वहां पे लाइकेंस ग्रो नहीं करेगा। शहर में आपको कभी लाइकेंस नहीं दिखेगा, दिल्ली की हवा में आपको कभी लाइकेंस नहीं दिखेगा। आंसर आपका 3 होगा। कहीं पहाड़ पे जाओगे तो तुमको पत्थर के ऊपर थोड़ा लाइकेंस तुमको दिख जाएगा। एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायंट एंड फाइकोबायंट इज फाउंड इन, आ गया माइक्रोबायंट, फाइकोबायंट, प्लांट, दोनों को मिलाओगे तो लाइकेंस हो जाएगा, ठीक है। माइकोराइजा रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ, ठीक है। ब्लूगिन एल्गे तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया, ठीक। आंसर हो गया। अगला, मैड काउ डिजीज, पढ़ा हमने। क्रूसफेल्ड जेकब डिजीज, मैड काउ डिजीज सब किया हुआ है, राइट। इस पे वायरॉइड्स पे, वायरसेस पे एक डिटेल तुम्हारा फंडा बॉक्स आएगा पूरे वायरस के बारे में, हम जिस पे बात करेंगे। आंसर आपका आ गया फ्रांस। पीटीएसडी होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये किससे होता है? ये वायरस होता था।
इन पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन इन वायरस, बाप रे क्या होता है पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन, तो पता ही नहीं हमको। पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन, पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, नया टर्म। इन एनिमल सेल दीज वायरस गेट इनटू सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोस, अच्छा ओके, अंदर घुस रहा है तो क्या होगा, वायरस का छिलका छोड़ के सब घुस जाएगा, ठीक है। तो वायरस का जो प्रोटीन कोट या इन्वेलप होता है वो छोड़ के, न्यूक्लियोटाइड तो होता ही नहीं है, खत्म, ठीक है। होस्ट सेल विल अंडरगो लाइसिस नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर घुस गया, जो HIV के केस में हम देखते थे। तो आंसर आ गया ये, ठीक है। बैक्टीरियोफेज आर, ये तो स्टेटमेंट वैसे बहुत सही नहीं है बट ठीक है, इसका एक्सेप्शन लिख लेना। क्यूबी फेज बैक्टीरियोफेज, इसका होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, इसका होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक। चलो बट अच्छा, तुम लोगों ने AIFTS ज्वाइन कर लिया? पहले लीडर बोर्ड दिखा देते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। तुम लोगों ने AIFTS ज्वाइन किया? 12 को पहला टेस्ट है, पता है ना? लिंक मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा तुमको, जाओ t.me/neetplus, ठीक है। रेफरल कोड आनंद यूज करके इनरोल कर लेना, ठीक है। AIFTS ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज 12th को पहला है, ठीक है। बायोलॉजी में आ रहा है तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम सब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका है, ठीक है। जाके देखो, जाके वेबसाइट पे जाओ, जाके इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है तुम लोग की तैयारी में, कुछ और रिक्वायरमेंट है तो बताओ। सबका है बेटा, सबका। फुल सिलेबस नहीं दिखाएगा, वो चेंज हो जाएगा, अभी अभी हम करा रहे हैं, वो फुल सिलेबस नहीं दिखाएगा, वो सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर सुबह क्लास बेटा, अभी तो कल वो ले रहे हैं ना, वन शॉट ले रहे हैं, देखो सेल ऐसा नहीं है तुमने किया नहीं है, ठीक है। अभी मैनेजमेंट में बहुत टाइम लग रहा है तुम लोग के ना, तो सुबह वाली क्लास थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, हो जाएगा, ठीक है। चल रहा है, यूट्यूब वाली क्लास तो चल रही है ना तुम्हारी, फिजिक्स केमिस्ट्री की चल रही है ना यार, बायो की वजह से कभी सिलेक्शन रुका है तुम्हारा, ये बताओ। ज्ञान दे रहा हूं उनको, बायो की वजह से रुका है कभी सिलेक्शन किसी बच्चे का? तो फिर क्यों ज्ञान दे रहा हूं उनको? फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करो ना भाई, बायो हम करा देंगे, लोड नहीं लो, बायो हम करा देंगे ना, बायो तो किया हुआ भी है ना। प्लस भी चल रहा है, प्लस तो चल ही रहा है ना, ठीक है। रेज हैंड अभी नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा चलो, कितने क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो, क्वेश्चंस वगैरह आप लोग कर रहे हो? कितने क्वेश्चन दिन के लगाते हो, कितने क्वेश्चन दिन के लगाते हो? लगभग 200 क्वेश्चन दिन के लगाओ, ठीक है। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी और 50 जूलॉजी, ठीक है। इसको रोज करो, ठीक है। और इसको मिस्टेक कॉपी में लिखो, ठीक है। और उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो, ठीक है, ठीक। और कुछ? फिंगर टिप्स पे भी एक सीरीज आ रही है, पता है कि नहीं? फिंगर टिप्स जो प्लस वाले बच्चे उनको गुड न्यूज देते हैं, पूरी जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, ठीक है, एनसीईआरटी जो फिंगर टिप्स है ना, इस पे एक हम लोग कोर्स ही ला रहे हैं, आई थिंक 22 तारीख से आ रहा है, ठीक है। जो प्लस वाले, ये प्लस के लिए लेकिन, ठीक है। एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स पूरी कोर्स आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम लोग क्लास में ही कराएंगे, ठीक है। ये आ गया 22 तारीख से शुरू, ठीक है। तो वो प्लस वालों के लिए वैसे तो ये, ठीक है। वो सारे सारे टीचर, सारे जितने फिंगर टिप्स क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन है, वो 10,000 क्वेश्चन भी प्लस पे करा देंगे सारे रिवीजन के साथ। तो तुम लोग के नोट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे देखते हैं बेटा, यूट्यूब पे तो अभी नहीं, अभी तो बैंडविड्थ नहीं मेरे पास फिंगर टिप्स कराने का, बट प्लस पे तो अभी करा रहे हैं, ठीक है। चलो चलो फिर कल और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ के आना, आई वांट यू ऑल टू स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है। कल अच्छे से करके आना, ठीक है। चलो ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय बाय। चलो गुड नाइट, ठीक है। क्लास ये रेगुलर रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इस क्लास को रेगुलर रखना। बाय।